कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में लौसा मौसा समाप्त कर दिया गया। टोटल 9 वीडियोस को बने हैं। 9 वीडियो में लगभग मान के चलिए 120 से 130 सवाल देखे गए हैं, वो भी बड़े विस्तार से और एक एक चीज पढ़ते हुए चला गया है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे औसत। औसत से जो भी रिलेटेड चीजें हैं आज उसमें देखा जाएगा। आज पहला वीडियो है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो औसत का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझते हुए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ उसका क्या गुण है, क्या उसकी परिभाषाएं हैं, उसमें क्या सूत्र हैं, किस तरह की चीजें उसमें होती हैं, ये सारी चीजें देखते हुए समझते हुए हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। और इसमें मैं आपको इसी के साथ एक बात आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है, कोई ऐसा भी है अगर हमारा सब्सक्राइबर कि जिनको थोड़ी बहुत मैथ आती है और उनको बेसिक चीजें नहीं सीखनी है, तो वो शुरुआत का 1 या 2 वीडियो छोड़ के उसके बाद का वो वीडियो देखे। उसमें उनके लिए भरपूर कंटेंट दिया जा रहा है, एक से बढ़ के एक सवाल दिए जा रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जो एग्जाम से मिले जुले सवाल है, कुछ पूछे हुए कुछ पूछने की संभावना है, इस तरह के सवाल देखे जा रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो आइए औसत थोड़ा सा समझते हैं। औसत क्या है? औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। औसत का मतलब होता है कि इक्वल चीजें, यानी मान लीजिए कोई एक बहुत ज्यादा है और एक कोई बहुत कम है, तो इन दोनों को हम बराबर कैसे ले आए, इसी को औसत बनाया गया है, ठीक है। यानी मान लीजिए हम ये कह दिए कि किसी के पास 15 रुपया है और किसी के पास 18 रुपये, किसी के पास 8 रुपया है, किसी के पास 15 रुपया है, किसी के पास 8 रुपया है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का बराबर क्या होगा, इसी चीज को समझने के लिए औसत का इजाद किया गया, ठीक है। यानी औसत चैप्टर इनको बैलेंस करने के लिए आया, और औसत का पूर्ण रूप से मतलब है कि बैलेंस करना, यानी सबको बराबर बराबर हिस्सेदारी देना, अगर मैं ये कहूं तो। अब बात ये आती है कि औसत के परिभाषाएं क्या होंगी। औसत की परिभाषाएं क्या होंगी, तो नॉर्मल सी बात थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। अब एक संख्या ये मिला, एक 15 है, किसी के पास एक 8 है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं के बीच की कोई तो एक वैल्यू होगी जो इनका औसत होगा, ठीक है। तो चलिए हमने ले लिया, हमको नहीं पता वो क्या है, तो हम देख लिए कि हमारा औसत हमने मान लिया कि 10 है। क्या है भाई? 10। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 10 से 2 कम है और ये 10 से 5 ज्यादा है ना। इसका मतलब अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये घटेगा, तो प्लस का 3 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस का 3 आएगा। और ये 3 कितने लोगों में बांटा जाएगा? तो 1 और 2 में। इसमें अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो इसका मतलब अब इन दोनों में हम 1.5 देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो 10 हमने पहले ही दिया था, 1.5 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 11.5 क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे। यानी 3.5 इनको ही दे देगा तो ये बराबर हो जाएंगे। आई ले लेंगे तो इनके बराबर। इसमें मतलब यही है, एक कोई देगा एक कोई लेगा, तो ऐसे करने पे वो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात क्या होती है कि औसत बराबर होता क्या है, उस चीज को समझते हैं हम लोग। चलिए, औसत बराबर कहा जाता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, ठीक है। ये आपका औसत है। इसको परिभाषा के रूप में भी कह दिया गया है। बात आई समझ में? इसी को परिभाषा के रूप में भी कह दिया गया, यानी डिफिनीशन, ठीक है। यानी टोटल जो नंबर होते हैं उनका सम, और टोटल जो नंबर है उनसे उसमें हम भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी? वो औसत आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने आपसे क्या कह दिया,
मान लीजिए किसी के पास 20 है और किसी के पास 30 है, तो इनका औसत क्या होगा? तो नॉर्मल सी बात है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग चले तो हम कहेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, कै पद है 1 और 2, तो यहाँ 2 कर देंगे, तो जोड़ेंगे तो 30 और 20 50 हो जाएगा, ये इनसे कटेंगे तो ये आ जाएगा 25। बात आई समझ में? अब ऐसे समझिए, इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए एक के पास 20 है और दूसरे के पास 30 है, एक के पास कम है एक के पास ज्यादा है, हमको बराबर करनी है भाई, औसत लाना है, तो हम कोई भी संख्या इन दोनों के बीच में मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ आप 25 मान लेंगे, नॉर्मल सी बात, चलिए हम कह दिए कि औसत हमारा 20 है, हम यही ले लिए, हम क्या कह दिए भाई, औसत जो है वो 20 है। अगर ये 20 होगा तो ये इससे कितना कम है तो आप कह देंगे 0, भाई इन दोनों का अंतर 0 ही आएगा। ये देखेंगे ये 20 है और ये कितना 30 है, तो इससे ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अब ये 10 ज्यादा है समझिएगा बात को, ये 10 ज्यादा है तो ये कितने लोगों में जा रहा है, ये 2 लोगों में जा रहा है, तो इसमें क्या करिए, यहाँ पर प्लस करिए, 10 अब बटे के 1 और 2 यहाँ बटे कर दीजिए, ये इनसे कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 20, अब प्लस के 5, तो कितना आ जाएगा भाई 25। इसको कहते हैं डेविएशन रूल। तो अभी हम सारे रूलों पे चर्चा करते हुए चला जाएगा, एकदम विस्तार से समझते हुए एक एक चीज देखते हुए चला जाएगा, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इनको मिटाते फिर हम लोग बात आते हैं समझ में। ये बात लिख लीजिए, ये हर जगह यूज होगा। इनके साथ एक चीज और लिख लीजिए, मान लीजिए आपसे कह देता, क्या कह देता, कुल पदों का योग, हम ये लिख देते हैं खाली पदों का योग, ठीक है, पदों का योग। तो क्या कहते हैं, आप लिखते हैं औसत, औसत गुणे इनकी संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, क्या हो जाता पदों की संख्या। तो ये 2 फार्मूले हैं, इनको आप याद रखिए, इनका यूज हर जगह है, ठीक है, कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या और पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। फार्मूला और भी आएगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी फार्मूले की, लेकिन जरूरत पड़ती है, इसलिए ये दोनों लिखा दे रहे हैं, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां उसका यूज किया जाएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं और धीरे धीरे अब हम लोग रूल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया औसत के परिभाषा से कुछ संबंधित। अब हम लोग देखेंगे औसत का गुण क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग डेफिनेशन के बेस पे हमने देख लिया क्या है इसका, लेकिन अब हम लोग औसत के गुण देखेंगे, थोड़ा सा औसत के गुण के बारे में भी चर्चा कर लिया जाए, फिर हम लोग उसके आगे डेविएशन रूल पे चर्चा करेंगे, फिर प्राकृतिक संख्याओं पे जो सवाल बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे, यानी एक एक स्टेप देखते हुए बकायदे चला जाएगा। तो इसको पहले मिटाते हैं फिर हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए औसत के गुण, ठीक है, औसत के गुण में क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रॉपर्टीज कहते हैं। एवरेज ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे अगर हमने मान लीजिए हमने ये कह दिया n संख्याओं का औसत x है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात, ये ऐसे सवाल आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं और तुरंत आप आंसर कर लेंगे, बस एक बार इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। हमने ये कह दिया कि n संख्याओं का औसत यदि x है, तो अब इसमें पहली बात अगर हम ये कह दें कि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर, तो जैसे ही हम संख्या में एक जोड़ेंगे प्रत्येक संख्या में, वैसे ही औसत में एक जुड़ जाएगा, यानी जो उसका अगर मान लीजिए प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर नया औसत क्या होगा, तो जो भी औसत होगा उसमें आप एक जोड़ दीजिए, और प्रत्येक संख्या में एक घटाने पर तो उसमें से घटा लीजिए। यही हम यहाँ कहेंगे कि
ये देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है n संख्याओं का औसत x है। तो अब पहली बात जो कहना चाह रहा है, हम कह देंगे n में, ठीक है, a जोड़ने पर औसत, ठीक है, n में नहीं, ये n संख्या है ना, तो आप प्रत्येक n में कर दीजिए, या थोड़ा सा मैं और जोड़ देता हूं, प्रत्येक n में a जोड़ने पर औसत क्या होगा, तो आप कह देंगे कि x प्लस a हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। तो भाई साहब जैसे हम इधर एक जोड़ेंगे तो जो एक एक सब में बढ़ेगा ना, यानी 12 में बढ़ेगा ना, तो अगर एक एक सब में बढ़ेगा, 12 संख्या है, अगर ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए 12 संख्या है, चलिए एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, हम 5 संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप एक एक सब में जोड़ेंगे, मान लीजिए यहाँ x था, यहाँ भी x है, सब में x है, ठीक है, सब में अगर आप एक एक जोड़ेंगे जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, तो ये जो एक एक जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या बार हुआ, 1 2 3 4 5। तो अब ये 5 योग हो गया ना, योग हो गया ना। इन पांचों का आप औसत निकालेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा ना। इसी बात को अगर हम एक जोड़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट, हम यही बात तो कह रहे हैं कि आप औसत में भी एक जोड़ दीजिए। जैसे हमने कहा कि 12 संख्याओं का औसत 15 है, प्रत्येक में एक जोड़ने पर नया औसत क्या होगा, तो 15 में आप एक जोड़ दीजिए तो आप कह देंगे 16 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हमने ये कह दिया 25 संख्याओं का जो औसत है वो 48 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा, तो आप 48 में 5 जोड़ दीजिए, 53 हो जाएगा। समझ गए बात, हमने क्या कहना चाह रहा है। इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, आपके इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, और खास करके एसएससी में, उसके बाद रेलवे में भी पूछा जाता है। तो समझ गए पहला रूल इसका क्या हुआ, यानी पहला गुण क्या हुआ कि यदि कोई संख्या है, प्रत्येक संख्या में यदि हम a जोड़ रहे हैं तो उसके औसत में भी a जोड़ेंगे, यानी जितना हम संख्या में बढ़ाएंगे उतना औसत में भी बढ़ाएंगे। दूसरा यही सेम चीज, प्रत्येक n में a घटाने पर औसत, ठीक है, तो आप क्या कह देंगे, x माइनस है। तीसरा, हम लोग अभी सवालों में आएंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा, यहाँ बस यहाँ हम आपको उसके गुण समझाते चल रहा हूं, लेकिन आप लिखते हुए चलिए। हमने एग्जाम्पल के तौर पे भी थोड़ा बहुत इकट्ठे ले लिया ताकि चीजें आपको स्पष्ट हो, ठीक है। अब हम कह दिए कि प्रत्येक n में a से गुणा करने पर औसत, ठीक है, औसत क्या होगा, तो आप कह देंगे अगर a से हम गुणा कर दे रहे हैं तो x गुणे a। अब जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, हम ये कह दिए कि 18 संख्याओं का जो औसत है वो 36 है। अब प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिए, तो आप औसत में भी 2 से गुणा कर दीजिए। अगर आप प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 72 हो जाएगा। समझ गए बात। हम ये कह दिए कि 13 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा, तो तुरंत आप औसत में 3 से गुणा कर दीजिए, 27 3 81। बात आई समझ में। तभी जब हम लोग सवालों पाएंगे तो वहां ये ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब चौथा इसी तरह का रूल है कि अगर मान लीजिए भाग दिया जाए, भाई क्या किया जाए, भाग दिया जाए। हम ये कह दें कि प्रत्येक
n मतलब संख्या है, यहाँ देखिए n संख्याओं की, ठीक है, n मतलब यह संख्या है, प्रत्येक n में, ठीक है, a से भाग दिया जाए, क्या किया जाए, भाग दिया जाए, तो औसत क्या होगा, तो आप कह देंगे x/a हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये इसके 4 गुण हैं, ठीक है। यदि औसत में, यदि प्रत्येक संख्या में, यानी यदि हम संख्या में जोड़ेंगे तो औसत में भी जोड़ेंगे, संख्या में घटाएंगे तो औसत में भी घटाएंगे, संख्या में गुणा करेंगे तो औसत में भी गुणा करेंगे, संख्या में भाग करेंगे तो औसत में भी भाग करेंगे। जौन क्रिया हम संख्या के साथ करेंगे वह सेम चीज औसत के साथ भी करेंगे। बात आई समझ में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा डेविएशन रूल समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए डेविएशन रूल क्या होता है, इस चीज पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ढेर सारी संख्या दिया हो, कोई ढेर सारी संख्या दिया हो और उसका हमें औसत निकालना हो। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम कह दिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 12 है, ये 4-5 संख्या दिया हुआ है और इनका हमें औसत निकालना है। तो नॉर्मल हम औसत बराबर क्या कहते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या कहा जाता है। अगर हम इनको औसत निकालते हम नॉर्मल, तो हम क्या कहते हैं औसत के तौर पे, हम ये कहते हैं कि कुल पदों का योग 12 और 9 21, 7 28, 28 अब 5 33, 33 3 36, तो आप कह देते हैं योग हो गया 36। अब बटे 1 2 3 4 और 5, तो आप यहाँ 5 से भाग देते, तो 5 सत्ते 35, 1 बचा ना, 5 दूना के 10 दशमलव लग जाएगा, यानी 7.2 आंसर आता है। क्लियर है। अब बात आई कि हमको ऐसे नहीं करना है। डेविएशन रूल क्या कहता है, ये कहता है कि आप इसमें से कोई एक वैल्यू मान लीजिए जो इन संख्याओं के इर्द गिर्द हो, इसमें कोई आप एक वैल्यू मान लीजिए जो इन संख्याओं के इर्द गिर्द है। तो चलिए हम मान लिए कि 6, औसत के तौर पे हमने माना 6, ठीक है। अब अगर 6 ये है तो ये देखिए इससे कितना कम है, तो 3 कम है तो यहाँ लिखिए -3, ये कितना कम है तो 1 कम है, यहाँ लिखिए -1, ये 6 से 1 ज्यादा तो यहाँ लिखिए +1, ये 6 से 3 ज्यादा है तो +3, ये 6 से 6 ज्यादा है तो यहाँ +6। जो ज्यादा होंगे वो प्लस के साथ रहेंगे, जो कम होंगे वो माइनस के साथ रहेंगे। अब देखिए ये -3 है और ये +3 है तो ये कट जाएंगे, ये +1 है, ये -1 है, ये भी कट जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई कि हमारे पास बचा है 6 और इस 6 को हमें बराबर बराबर बांटना है। कितने लोगों में, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो भाई साहब अब 6 को अब 5 लोगों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का नम 6, 1 बचा, 1 का मतलब 6, ये 5 दूना 10, सॉरी 6 का नम 6 हमने कह दिया, 5 का नम 5, हासिल 1 बचा। अब 1 बचा तो आप दशमलव लेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10 कट जाएगा। बात आई समझ में। यानी ये जो 1.2 है इन 5 लोगों में बराबर बराबर बट गया। और पहले आप कितना बांट रखे थे, 6, यानी अब क्या हो गया भाई, अब ये प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में होगा तो इसमें जोड़ेंगे, माइनस में होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ प्लस में है तो आप यहाँ कहेंगे +1.2, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7.2। अब सवाल आसान दे के उछल कूद मत करिएगा, ये नहीं कि बंदर के लिए कूदने लगे, ठीक है। बात समझिए, आसान इसलिए लिए हैं ताकि चीजें आपको आसानी से समझा सके, ठीक है। तो ये छोटी छोटी वैल्यू लिया गया है और इसी के आधार पे डेविएशन रूल समझाया गया है। आपके एग्जाम में इतना छोटा छोटा नहीं देगा, उतना ही बड़ा बड़ा देगा। बात आई समझ में। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, इधर इसको मिटाते हैं, इधर लेते हैं। समझ गए क्या करना है, मैं एक बार और आपको समझा देता हूं। इस तरह से अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो बस आपको करना क्या होता है, अपने मन से कोई एक वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। जैसे हमने मान रखा था 6, ठीक है, हमने क्या मान रखा था भाई 6, तो आप हमने 6 मान लिया अपने मन से।
अब हम ये देखें कि ये 6 से ज्यादा है कि कम है, तो हम देख रहे हैं 6 से कम है। तो कितना कम है, तो 3, तो हमने -3 लिख दिया। ये 6 से कितना कम थे, तो 1 कम था तो -1। ये 6 से 1 ज्यादा था तो +1 लिख दिए। ये 6 से 3 ज्यादा था +3 लिख दिए। ये 6 से 12 है तो ये 6 ज्यादा था +6 लिख दिए। अब देख रहे हैं माइनस में ही प्लस में यानी कट जाएंगे, यो प्लस माइनस में ही प्लस में यो कट जाएंगे। तो जमन बचा उसको हमें 5 लोगों में बांटना है, उसमें हमने 5 से भाग दे दिया, यानी हम 6 में क्या किए 5 से भाग दे दिए, तो ये आ गया 1.2। पहले से हम 6 बांट रखे थे, यानी ये एक्स्ट्रा आ रहा था, यहाँ प्लस में था तो हमने जोड़ दिया, यहाँ माइनस में होता तो हम घटा देते। बात आई समझ में, क्लियर है। अब कहेंगे सर आपने 6 लिया, चलिए हम मान लें कोई और वैल्यू लेते, चलिए हम 8 ले लेते हैं। क्या ले लें, 8 ले लें। अगर हम 8 लेंगे तो 8 से ही कितना कम है, तो आप कह देंगे सर -5, ठीक है। ये कितना कम है, तो -3। ये कितना कम है, तो -1। ध्यान से समझिएगा, कोई भी ले सकते हैं आप, अपने मन से जो मानना चाहे मान सकते हैं। ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +4। यहां तक कोनो दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये भाई साहब कट जाएंगे, कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा -8, ये है +4। घटेगा तो क्या आएगा, घटेगा तो क्या आएगा, ये आएगा -4। अब ये जो 4 है माइनस का, इसमें भाग देना है 5 लोगों को, ठीक है, क्योंकि 5 लोग हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 से जब हम भाग देंगे तो दशमलव जैसे ही लगे, क्योंकि 4 में भाग तो जाएगी नहीं 5 से, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 × 40, तो ये आ जाएगा 0.8। यानी इसमें से आप घटाएंगे क्योंकि माइनस में, तो 0.8 जब घटाएंगे तो मान लीजिए कुछ समय के लिए आप 8 में से 1 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। लेकिन आप कितना घटाए थे 0.8 न, तो ये 10 से अगर हम देखें 1 मान लें तो 1 से मान लीजिए 80 पैसा है, 100 में से 80 पैसा, तो क्या पैसा आप एक्स्ट्रा घटाए, 20 पैसा न, तो यहाँ 20 पैसा लगा दीजिए। समझ गए, यानी 0.8 है, 1 से कितना कम है तो 0.2 कम है, तो 0.2 लगा दीजिए, वो आंसर होता है, यानी 7.2। देखिए 7.2 आया कि नहीं आया। यही होता है डेविएशन रूल। डेविएशन रूल से हम बड़े बड़े सवालों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, लेकिन पहले इसको मिटाते हैं। अभी डेविएशन रूल पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं प्रैक्टिस करेंगे। जितने सवाल हैं बेसिक सवाल, इन पे देखते हुए फिर आगे बढ़ा जाएगा, और पूरे औसत चैप्टर में इसका यूज ज्यादा किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमने ले लिया, क्या ले लिया, 3 7 9 17 16 14 12 और 18, ठीक है, का औसत। देखिए हम चाहते तो अपने मन से संख्या लिख सकते थे, लेकिन ये यूपी टेट का सवाल है, हम कहें सवालों के माध्यम से ही समझते हुए चला जाए, ठीक है। उसमें सवाल भी हो जाएंगे और आपके एग्जाम्पल भी हो जाएंगे, ये यूपी टेट में पूछा हुआ है। अगर अब आपसे इनसे औसत कह रहा तो हम निकालने के लिए हम क्या कर सकते भाई, इनको जोड़े, जोड़ के उनकी संख्या से भाग दें। या दूसरा हमने रूल बताया डेविएशन, आप अपने मन से चाहे जो मानना चाहे मान लें। हम कह दिए कि हमारा औसत जो है वो 10 है, ठीक है। अब देखिए 10 हमने इसलिए लिया कि इसके करीब भी है और इसके भी, मतलब दोनों के लगभग बीच में जा रहा है। तो आपका मन करेगा, जो मन करेगा वो मानिएगा। अभी मैं और भी संख्या मान के देख लेंगे। ये 10 है, ये 3 है, इससे कितना कम है तो आप कह देंगे -7। ये 7 है, ये 10 है, ये कितना कम है तो -3, ये -1, ये +7। अब सब ऐसे लिखते जाना, जो ज्यादा वो प्लस के साथ और जो कम है वो माइनस के साथ। +6, +4, +2, +8, ठीक है। बात आई समझ में। अब देखिए माइनस और ये प्लस कट जाएंगे, कट जाएगा, क्लियर है। अब यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा माइनस का, तो ये दोनों मिलाकर इस 4 को काट देगा, काट देगा।
अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10 6 16 हो जाएगा, तो 16 ही हो गया। कितने लोग हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें आप 8 से भाग दे दीजिए, दे दिया जाए तो कटेगा, तो कितना आएगा भाई साहब? 2। अब 2 किसके साथ? प्लस के साथ, तो प्लस इसमें 2 कर दीजिए, यानी औसत हो जाएगा 12। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए। अगर देखिए यही ध्यान से समझिए, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर 18 12 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 30 और 20 50। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 30 हो जाएगा, 4 दे देगा 20 10 30, यानी हम कह दिए 30 30 60 20 80, ऐसे ही लिख लिए 80। अब क्या बचा आपके पास? 7 और 9, 9 और 7 16 बटे कैट है 8 वो है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96 बटे 8, भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 12। आया है कि नहीं आया है? ठीक है, तो आप एक बात देखिए, जोड़ने में जहां आप समय बर्बाद करेंगे, ऐसे आप नॉर्मल इनको जोड़ना आसान है, लेकिन इसको जोड़ना कठिन है। कठिन इसलिए है कि अभी ये छोटा छोटा लिया, लेकिन जब हम बड़ा बड़ा लेंगे तो वहां दिक्कतें करेगा। अब मान लीजिए आपके मन में आता है कि सर हम 15 ले लेते, तो चलिए हम भाई एवरेज के रूप में ए भी लिख देते हैं, समझ लीजिएगा 15 ले लिया। ठीक है, अब ये 3 है, ये है 15, यानी माइनस का 12। ठीक है, ये माइनस का 8, ये माइनस का 6, ये प्लस का 2, समझिएगा सब पे, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 3। ठीक है, और ये प्लस का 3। भाई साहब ये इनसे कट गया, ये इनसे कट गया। क्लियर है यहाँ तक कि कोई दिक्कत है? अब ध्यान से समझिए, ये तीनों माइनस में और ये प्लस में, तो 12 8 20, कितना? 12 और 8 20। अब 20 6 26, 26 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस के 24। आइए कितने लोगों में बांटना? 8 लोगों में। काट दीजिए, माइनस के 3, यानी 15 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो जो आपकी इच्छा करे आप वो मान सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है? और भी कोई वैल्यू मन करता 14 मान लीजिए, मन करता 18 मान लीजिए, मन करता 16 मान लीजिए, जो मन करे आप मान सकते हैं, बशर्ते ऐसा मानिएगा जिसमें घटाना आपको कम पड़े। ठीक है, यानी कैलकुलेशन का भार ज्यादा न पड़े। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर एक आध एग्जांपल और समझते हैं, ताकि पूरी तरह से डेविएशन रूल क्लियर हो जाए। आगे हम लोग इन्हीं पे सवाल देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं, 72 70 80 90 और फिर 80। ठीक है, फिर 80 का औसत क्या है ये हमें बताना है। औसत क्या है हमें ये बताना है। अब बात समझने वाली ये है कि इनका औसत अगर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम डेविएशन रूल में ये 2 बार है, इसी को मान लीजिए हम कह देंगे कि औसत हमारा 80 हो गया, क्योंकि ये तुरंत 0 हो जाएंगे, ये घटाएंगे तो ये 0 और ये 0। ठीक है, 2 0 हो गए, आसान हो जाएगा। ये इससे कितना कम है, ध्यान से समझिएगा, ये इससे कितना कम है, तो आप क्या कहेंगे भाई? ये जो कमी है वो है माइनस के 8। ये कितना कम है? माइनस के 10। ये कितना ज्यादा है? तो प्लस के 10। क्लियर है? ये इनसे भाई साहब कट जाएंगे, कट जाएगा। माइनस का 8 जो है ये 80 एक कैट हो रहे हैं, 2 2 4 1 5, इसमें भाग दे दीजिए। माइनस 8 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 का 9 5 3 बचेगा, 5 6 के 30, यानी माइनस 1.6 इसमें से हम घटाएंगे। ठीक है, अब 6 न घटाइए, पूरी की पूरी 2 घटा दीजिए, सॉरी 1.6 न घटाइए, पूरा का पूरा 2 घटा दीजिए। तो जब 2 घटाएंगे तो 80 है,
तो ये आ जाएगा 78 आएगा। अब ये 0.6 है तो यानी अगला क्या जोड़ेंगे पूरी की पूरी 2 हो जाए तो 0.4 जोड़ेंगे और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए 1 है, कोई वैल्यू 1 है, इसमें से हमें 0.6 घटाना होगा तो यहाँ आप 0 बढ़ाएंगे, ये दहाई देगा तो ये 10 है, 10 में से 6 जाएगा तो 4। तो ये 10 अगर ये हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको पूरी पूरी जो 1 बना रहे हैं तो हम इसमें यानी 4 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं तभी तो 1 बन रहा है। इसमें हम 4 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं तभी तो 1 बन रहा। तो जो आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ लिख दीजिए और यही आंसर आ जाएगा। इसी को कहते हैं डेविएशन रूल। अब इसमें एक बात और आती है, गलतियां कहाँ होती हैं? ये जो भाग देने वाली है ना, यहीं पर लोग गलतियां करते हैं। जैसे मान लीजिए 8 आ गया, आप तुरंत इसमें 60 घटा देते 72, आप आंसर ले जाओ और आपके ऑप्शन में 72 रहता और आप तुरंत गलती करके बैठ जाते। ठीक है, तो ऐसे चीजों से बचना भी है, यानी इस पे बड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप अंतर लेंगे, जो भी प्लस में आए माइनस में आए जो भी आए उसमें टोटल नंबर से पहले भाग देंगे, भाग देने के बाद, ठीक है, प्लस में रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस में रहेगा तो घटाएंगे। डेविएशन रूल पे जितने भी आपकी किताब में सवाल हैं आप उन पे लगाइएगा। अब कभी कभी क्या होता है, औसत दिया रहेगा, इसमें से कोई संख्या पूछ लेगा तो उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम लोग सवालों में आएंगे तब। अब इसमें क्या है, थोड़ी सी और भी चीजें रूल हैं जो उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि बेसिकली उनकी जरूरत तो ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग एक एक चीज को समझते हुए चला जाएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले रूल पे। यानी जो नेक्स्ट रूल है वो प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित रूल है, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं पर मान लीजिए सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, इस तरह से जो चीजें आती हैं उसके लिए है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक है, अगर आपसे कह देगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ हम लोग थोड़ा समझते हुए चलेंगे। लगातार, ठीक है, लगातार यानी क्रमागत, ठीक है, लगातार यानी क्रमागत यानी सक्सेसिव, ठीक है, लगातार प्राकृतिक या सम या विषम। हालांकि हम चाहते तो ये लिखते भी नहीं, डायरेक्ट हम आपको बता देते, लेकिन लिखना जरूरी है। आप एक बार नोट्स बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, ताकि किसी भी टॉपिक पे कहीं भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ये ना कि लगे कि हमें पढ़ने के बाद ये छूट गया, मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं इसीलिए आपको एकदम छोटी से छोटी चीज भी बताते हुए चल रहा हूं जितना मुझे हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कहा कि लगातार प्राकृतिक या सम या विषम संख्याओं का अगर आपसे औसत कहे, संख्याओं का औसत, क्या कहेगा भाई? औसत। तो आप क्या कहेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटे के 2। क्या कहेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे के 2। बात आई समझ में? कैसे, इस बात को समझिए। चलिए थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए प्राकृतिक संख्या में अगर आपसे कह दिया 1 2 3 और ऐसे चला गया वो 99 तक, तो कह रहा है इनका औसत बताइए। ठीक है, क्या कह दिया? इनका का औसत। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे भाई? प्रथम पद आपका क्या है? 1, अंतिम पद क्या है आपका? 99 बटे के 2, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 100 बटे के 2, ये इनसे कटेगा तो आ जाएगा 50 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही? अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर क्या करना पड़ता? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप नॉर्मल सी बात ये देखिए, समझिएगा, अगर आप पदों का योग निकालते तो क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के पदों का योग क्या होता है?
होता ये है n प्लस 1/2, यही तो होता है। ये योग हो गया। अब बटे जैसे ही आप औसत करेंगे तो ये 2 नीचे आएगा, n से n कट जाएगा, तो यानी मिलता क्या है n प्लस 1/2। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अंतिम n क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो n का मान अगर आप 99 लेंगे तो उसमें ये पहला पद ही तो जोड़ रहे हैं, तो 99 और 100, फिर 2 से आप भाग कर रहे हैं। इसी चीज को ये न लिखकर इसको ऐसे लिखा गया, लेकिन इसमें एक शर्त है, क्या है भाई, कि वो संख्याएं लगातार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। अगर लगातार नहीं है तो जो आपको पीछे रूल लिखा है कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, या तो वो लगाइए या तो डेविएशन रूल लगाइए। क्लियर है। अब मान लीजिए अगर आपसे अभी इन पे सवालों में हम लोग आएंगे, जब सवालों में हम चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का प्रयास करेंगे। अभी हम आपको एक एक एग्जाम्पल समझाते हुए चलना है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए आपसे कह दिया कि 2, 4, 6, फिर कहां तक भाई, ये मान लीजिए कह दिया 100 तक। कहां तक कह दिया, 100 तक। तो अब आपसे इनका औसत पूछेगा, ठीक है, आपसे इनका औसत पूछे तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे पहला पद यानी 2 आप प्लस अंतिम पद यानी 100/2, दोनों को जोड़ेंगे 102/2, कटेगा तो आ जाएगा 51। नॉर्मल सी बात यहां समझिए, योग क्या होता है, सम संख्याओं का योग के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 1, यही होता है, ये योग के लिए होता है। तो जब आप औसत निकालेंगे यानी एवरेज जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें n से भाग देंगे यानी ये इनसे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा n प्लस 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये जो चल रहा है ना एक एक के गैप में, तो सबसे पहले आप इसमें 2 से भाग करेंगे। n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो अंतिम पद बटे 2। अगर ये सम है तो आप कह देंगे कि अंतिम पद बटे 2, अगर वो विषम होता तो 1 घटा के 2 से भाग करते। अब बात समझिए, तो यहाँ आपने कह दिया भाई 100/2, इनसे ही कट गया तो आ गया 50। अब इसमें आप रखेंगे तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 51। आया कि नहीं आया 51, यहाँ भी 51, यहाँ भी 51, लेकिन यहाँ आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इसके अलावा और कोई बातें नहीं याद रखनी है। क्लियर है, बात समझ में आई। इसी तरह से अगर विषम में होता 1, 3, 5, 125 तक, तो क्या कहते भाई, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे के 2, ठीक है, जोड़ लिए भाई, जोड़े तो क्या हो जाएगा 126/2, 2 छके 12, 2 3 6, यानी यही आंसर हो जाता है। समझ रहे। अब ऐसे समझिए विषम संख्याओं का योग क्या होता है n²। तो आप जब औसत निकालेंगे यानी अगर आप एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n²/n, ये कटेगा तो खाली n आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब n ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, 125 में 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी n बराबर क्या होगा अंतिम पद, क्योंकि ये विषम है, प्लस 1/2, जोड़े तो कितना हो जाएगा 126/2, सॉरी 126, ठीक है। ये कटेगा तो आ जाएगा 63, और ये नहीं औसत है, तो यह बतिया यूं किया गया है, पहला पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। अब वो चाहे बीच से उठाएं चाहे शुरू से उठाएं। जैसे एक बात और समझ लीजिए, इसको मैं यहाँ छोटे से मैं समझा देता हूं क्योंकि जगह कम है। मान लीजिए वो कह देता कि 20, 22 ऐसे ले लिया 40 तक, ठीक है। तो कहेगा औसत, तो बस सिंपल बात, 20 यहां से उठाइए, 40 यहां से उठाइए, बटे के 2, कहेंगे 60/2, कटेगा तो 30, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए बात। चाहे जो आए जैसे आए, आप उनको
बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जब हम लोग चलेंगे कहाँ, प्रैक्टिस में, अभी जब क्वेश्चन पे आएंगे तब वहां ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं। यानी इस रूल के लिए समझ गए क्या है, आपको याद रखना है कि लगातार सम हो, विषम हो, प्राकृतिक संख्या हो, अगर इनका औसत ज्ञात करना है तो क्या कहेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब वो चाहे शुरू से चल रहे हो, चाहे बीच में से उठा ले, चाहे जहां से जैसे उठा ले, ठीक है, उनके लिए रूल एक ही है। क्या है भाई, अंतिम पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब थोड़ा सा आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि कैसे लगेगा, तो आइए थोड़ा सा मैं आपके यहाँ डाउट क्लियर करता हूँ। इसको मिटा देता हूं। ऐसे मान लीजिए हम एक छोटी सी वैल्यू ले लिए, ठीक है, हमने कह दिया भाई 8, 9, 10, 11 और 12, इनका औसत क्या होगा। तो हमने डायरेक्ट इस बात को अगर हम कहें तो हम कह देंगे कि 12 और 8 जोड़ लेंगे, तो 12 प्लस 8 मिलके कितना हो जाएगा, 20। आइए देखिए 20 बटे के 2, तो आप कह देंगे 10। अब नॉर्मल सी बात, आप जोड़िए इनको, तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो आया 20, समझिएगा बात को। फिर इन दोनों को भी हमने जोड़ा तो आया 20, और ये 10, तो 20 20 40, 10 50। अब बटे क्या पद हैं, 3 2 5, भाई साहब ये इनसे कटेंगे तो क्या आएगा, 10। समझ गए बात, क्या आएगा, 10। तब भी यही आ रहा है। अब भी तो या तो सबको जोड़े या तो पहला और अंतिम उठाए, डायरेक्ट उनको जोड़ ले। अब आपके मन में आ रहा सर सम वाले में ले लेते हैं, तो चलिए सम में ले लेते हैं। 8 से ही शुरू कर देते हैं, चलिए 10 से शुरू। 10 12 14 16 18 और 20, यहां तक ले लिया गया। हम कह दिए इन दोनों को जोड़ दिए, 20 10 30 2 से भाग दिए, तो औसत आएगा 15। ये हमारे अकॉर्डिंग डायरेक्ट हो गई। लेकिन बेसिक तरीका समझिए, 12 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 30। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यो आएगा 30, यानी 30 और 30 60, अब 20 80, 80 और 10 90 हो जाएगा। आई कैट होगा, 2 2 4 2 6, तो 6 से भाग देंगे, 6 का 9 6, 3 बचा, 6 बचे 30, तब भी 15 आया कि नहीं आया। तो चाहे आप ऐसे जोड़ के करें या आप पहला पद और अंतिम पद उठा कर करें, चाहे कितनों बड़ी संख्या दिया हो, डायरेक्ट आपके आंसर आएंगे। समझ गए, ये इसका सबसे आसान रूल है। और ये आपको याद भी नहीं ज्यादा करना है। क्या याद करना है, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, और ये आप जैसे प्रैक्टिस में करेंगे ये याद हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले रूल पे। ठीक है, थोड़ा सा अब यहां समझा जाए। ठीक है, अगला रूल क्या है, रूल नंबर चाहे जो भी हो, नंबर आप डाल लीजिएगा। चलिए हम 2 डाल देते हैं यहाँ। ठीक है, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सॉरी का औसत, योग नहीं औसत, योग तो हम नंबर सिस्टम में ही पढ़ा दिए हैं, यहाँ औसत में समझ लेते हैं। क्या हो जाएगा, n+1 फिर 2n+1 बाई के 6। समझ रहे क्या हो जाएगा, n+1 2n+1 बाई के 6। अब समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाना ये चाह रहा हूं। इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए ये बना कहां से, अगर योग है ये, तो हमने योग बराबर बताया था n+1 फिर 2n+1 बाई 6, ये योग बराबर बताए थे। तो औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ये योग हो गया। अब बटे पदों की संख्या n है, तो ये अगले स्टेप में 6 नीचे आएगा, तो ये n से n कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यही चीज तो बचेगा, और यही चीज वहां लिखा गया। जैसे कह दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे वो 10 तक का स्क्वायर कर दिया। तो जब आप इनका औसत निकालेंगे तो क्या कहेंगे, 10 में 1 जोड़ लीजिए, 10 1 11, 10 का दुगुना 10 दूना 20 1 21, अब बटे के 6, 3 दूना 6, 3 सते 21, 11 सते 77 बटे के 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? यानी इसमें इस तरह के सवाल जब आपसे पूछेगा तो इनका औसत आपको ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए ये फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब इसी में अगर आपसे कह दिया तीसरा रूल, देखिए इसमें थोड़ा सा कोई बहुत ट्रिक नहीं है, इसमें तो आपको कैलकुलेशन करना ही करना है। ठीक है। अब मैथ का मतलब ये होता है कैलकुलेशन। अगर आपसे यही सेम चीज लिखेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है। अगर आपसे कह दिया घनों का औसत, ठीक है, क्या n प्राकृतिक संख्याओं के, यहां जैसे वर्गों का औसत है उसी तरह से यहां क्या हो जाएगा, घनों का औसत। समझ रहे हैं? यानी रूल नंबर 3 यही लिख लीजिएगा, यानी यहां से लेके यहां तक लिखेंगे, उसके आगे ये लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे के 4, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे के 4। क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा आइए इसको भी समझते हैं। जैसे योग में क्या होता था, यहां पर योग में होता था n प्लस 1 बाई के 2 के होल स्क्वायर, ये होता था योग में। अगर आप इनका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा n स्क्वायर, दूसरे में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बटे के 4 हो जाएगा। ये भी लिख सकते थे। और जैसे ही आप औसत निकालेंगे बटे का n करेंगे तो ये एक n इस n को काट देगा। तो 2 गो था तो 1 गो कट गया, यानी 2 ठौरे थे तो 1 ठौरा कट गया तो 1 ठौरा बचा ना, तो उसी को यहाँ लिख दिया गया n, और n प्लस 1 बाई 4, ये होल स्क्वायर बाई 4, ये हो गया घनों का औसत। यानी क्या होगा, अंतिम पद होगा। अब मान लीजिए इसी को क्यूब के रूप में लिया, हम 10 तक ही ले लेते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे 10, और 10 में एक जोड़ के उसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी 10 1 11 गुणे 11, 2 बार लिख लीजिए बटे के 4, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, 5 गुणे 121 बटे के 2, 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 का नम 5 1 6 बटे के 2, भाग देंगे 3 दूना 6, 2 3 6, ये 0, 2 दूना 4, दशमलव के 5, और यही आंसर हो जाएंगे। समझ गए बात? ये वर्गों के औसत हो गया, यानी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ये n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट बात थी। ये जो रूल है इन पे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए ये रूल कराए गए हैं। कुछ और भी है, उनको भी हम समझ लेते हैं, लेकिन इसको पहले हम मिटा देते हैं। ठीक है, कि एक रूल इसमें होता औसत चाल। क्या होता है, औसत चाल। इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। औसत चाल में 2 तरह के सवाल बनते हैं। पहला क्या बनता है कि दूरी समान होती है, कि दूरी समान हो। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये A दूरी है और ये B दूरी, A से B की दूरी है, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है, दूसर का B है। एक व्यक्ति यहां से गया यहां तक, ठीक है, अब फिर यहां से रिटर्न हुआ, अब फिर आया यहां तक। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने घर से चौराहे तक गए और चौराहे से फिर रिटर्न घर तक आए, तो दूरी नहीं बदली, जितना दूरी आप गए उतना ही दूरी आए। तो ऐसे कंडीशन में जो औसत चाल होती है, ऐसे कंडीशन में जो औसत चाल होगी वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी 2xy अब बटे x प्लस y। अब x और y क्या है, वो चाल है। x और y क्या है, चाल है। इसका मतलब इधर से हम x चाल से गए, उधर से हम y चाल से हैं, यानी यहां से हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए और यहां से हम
y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब दूरी समान होगी तो औसत चाल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई। अगर दूरी समान न हो, दूसरा क्या होता है, दूरी समान न हो तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर होगा औसत चाल कुल दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। ठीक है, तो चाल वाले में दो सिचुएशन आता है, एक क्या होता है कि दूरी समान होती है और दूसरा क्या होता है कि दूरी समान नहीं होती, यानी दूरी असमान होती है। तो जब दूरी समान होगी तो औसत चाल 2xy अपान x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, और जब दूरी समान नहीं होगी तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये रहा औसत का पूरी की पूरी जो कंसेप्ट था या जो उसमें रूल थे, उस कंसेप्ट पे, उस सारे रूल पे एक वीडियो में हम लोग इसमें चर्चा किए हैं। उसमें देखा गया, एक एक एग्जाम्पल देखे गए हैं। अगली वीडियो में इन पे हम लोग सवाल देखेंगे, एक से एक जो भी सवाल है इसमें जो भी पूछे गए हैं, चाहे जिस भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे सवाल देखे जाएंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।